हो गई सर। देखो पेपर भी डिस्कशन अच्छा, करना है ना। हाँ पेपर भी करना है, पेपर भी करना है। ऐसे करते हैं अपन एक दो दिन डिस्कशन का काम करते हैं, आज और पढ़ लेते हैं। हाँ सर, सर आज पूरा पढ़ेंगे क्या? थोड़ा मतलब थोड़ा सा तो पढ़ेंगे। तो चलो पहले अपन क्वेश्चन हाँ कर सर। लेते हैं। आई वेक्टर सर अपन को दे रखा है। क्या हुआ, बोलो। सर आपने होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ वही कर रहे हैं। आया किसका आंसर? E2 कैप कितना आया? और किसका आया होगा? वैसे EX I कैप EY J कैप EZ K कैप, ठीक है। म्यू1 कितना था और म्यू2 √3, यही था ना? यस। चलो देखो, लिख लो डायरेक्टली फॉर्मूला में रख दो। म्यू1 1 कैप क्रॉस म्यू2 जो हो गया 1 E1 क्रॉस एन कैप, E1 क्रॉस एन कैप। देखो आई क्रॉस पे, आई क्रॉस पे क्या आएगा ऐसे देखो, आई जे ये पॉजिटिव आता है ना। तो देखो आई क्रॉस के नेगेटिव हो गया, मतलब माइनस -6√3 जे कैप, फिर जे क्रॉस आई प्लस 8√3 आई कैप, फिर के क्रॉस के कितना हो गया 0√3 E2 एन कैप आई क्रॉस के, ये आई क्रॉस के तो कितना हो गया, माइनस हो गया, माइनस ऑफ EX जे कैप, सही है। आई क्रॉस के यस। जे क्रॉस आई प्लस EY आई कैप। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इनमें क्या कर लो, कंपेयर कर लेंगे, जैसे कंपेयर करेंगे अपन। सर वो आई वेक्टर दे रखा है ना, हमें E1 कैप आई कौन सा? आई वेक्टर दे रखा है ना सर 6√3, तो आई कैप निकालेंगे ना तो वही तो होगा E1 कैप। अच्छा क्या अपन को E1 कैप क्या वो लिखना है ना अपन को, इसको 1 डिवाइड बाई कर दो, डिवाइड बाई इसका मोड, मोड कितना आ रहा है पूरा बताओ? 20 30 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है? 20 50 30 20 आ रहा है 20। सर 20 आ रहा है सर, 20। 20 आ रहा है, 20 आ गया 20। चलो इनको कंपेयर करके EX और EY लिख दो जल्दी से। EX देखो, EX कितना आ गया अपने पास 3/10, 3/10 आ रहेगा। यस सर। ए का जे कैप के साथ और आई का आई कैप के साथ, तो EY कितना आ गया? EY √3 से √3 कैंसिल, 8/20 4 से कट जाएगा ये तो, है ना? 2/5। तो यस EX आ गया, EY आ गया। अब EZ कहाँ से निकालेंगे? EZ के लिए क्या करेंगे? EX स्क्वायर EY स्क्वायर EZ स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सही है। कभी 10 कर लो, यस। 4/10 कर लो, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर। देखो EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर कितना हो गया? 5/100 1/, 18/100। 25/100 1/2
इजेड मेरे पास 1/2 आ रहा है शायद, 1/2, 1/√4, 25 √3/2 है। है, फिर गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कितना आ रहा है? हाँ माइनस माइनस भी तो होगा यार, √3/2 यस कितना आ रहा है? देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यस सर। हाँ सही है, √3/2 है, सही है। मैंने वो वन में से नहीं बताया, सही है। yes sir, √3/2 आ गया, तो अपने पास E2 कैप आ गया। E2 कैप कितना आ गया? 3/10 I कैप प्लस 4/10 J कैप प्लस √3/2। ये प्लस माइनस में आ सकता है ना, जेड अगर अपन बोले तो सर 3/10 आई प्लस, कैप में, सर जे कैप में आएगा 3/10। EX आ रहा है ना, ये वही तो है 3/10 EX, वही तो सर वो EX है ना ये। उधर आपने सर जे कैप में लिया ना ये। वो तो कंपेयर किया अपन ने, ये तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में है ना, तो कंपेयर किया अपन ने। सर √3/10 अच्छा आएगा अच्छा, ना। कौन सा आएगा √3/10 बताओ? सर EZ EZ, सही है सर, ये आएगा EZ कितना आ रहा है? ये आएगा। EZ √3/2 ही √3/2 आएगा आएगा। ना, सही तो है, सही तो है, सही है सही है। चलो आगे, सबका आंसर यही आ रहा था क्या? ऐसे लग रहा है जैसे यहीं पे किया है आपने सबने, घर पे करते हो ना? यस सर, चलो बोलो। यस सर, आंसर कहता रहा था मेरा, मैंने गलती कर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपकी गलती हुई, मेरी नहीं। चलो आगे बढ़े। यस सर JR2 की फ्रिक्शन की डिस्कशन क्लास कब होगी? अभी होगी बस थोड़े से दिनों में। पैरेलल, एक बार JR1 में भी डाल देना उसका लिंक। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो पैरेलल स्लैब, तो पैरेलल स्लैब में एक तो अपन को पता है कि क्या नहीं आता, डेविएशन नहीं आता है ना। पैरेलल स्लैब का मतलब, एक कोई मान लो ये थिकनेस की स्लैब है अपने पास की, और यहाँ पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गया, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे निर्धारित कर सकते हैं, अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। वापस से, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसमें जा रही है ना देखो, तो अगर पैरेलल स्लैब है तो पैरेलल स्लैब के अंदर डेविएशन कितना होता है? 0। डेविएशन कितना है? 0। अपने पास यहाँ पे ये शिफ्ट आता है, ये शिफ्ट आता है, इसको बोलते हैं अपन लेटरल शिफ्ट। ये शिफ्ट आ जाता है ना, तो दोनों, तो इसको बोलेंगे अपन यस सर, लेटरल शिफ्ट। अपन ध्यान करें, लेटरल शिफ्ट निकालना है तुमको,
है ना, एंगल बना दो इनमें आई आर, आई से इंसिडेंट हुआ ये आर, ये भी आर होगा, ये आई से चलो। अभी अपन को निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, और अपन को ये दे रखा है, जिनका नाम भी रख देते हैं अपन ए बी, बोल दो ठीक है, बोल दो। चलो, बना लिया सबने? सर यहाँ पे नेट डेविएशन 0 आएगा ना? हाँ नेट ही तो लिखा है, नेट ही तो आएगा 0। पैरेलल स्लैब में डेविएशन अपने पास 0 होता है, बट वी हैव लेटरल शिफ्ट। देखो कैसे निकालेंगे, अपन को आर अपन को पता है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई दे रखी है, तो पहले सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकाल लो। ट्राइंगल ए बी सी, कोस आर इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ए बी डिवाइड बाय ए सी, तो यहाँ पे ए सी कितना आ गया, टी बाई कोस आर, सही है। तो चलो इस एंगल को थीटा मान लो, मुझे थीटा क्या है, मुझे थीटा क्या है, आई माइनस आर, थीटा क्या होगा, आई माइनस आर होगा। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए सी, ये तो ना, तो ये एक्स कितना हो गया अपने पास, ए सी साइन थीटा, यहाँ से अगर मैं सबकी वैल्यूज रख देता हूँ तो ऐसे ही देखो ए सी अपने पास कितना है सी, और साइन आई माइनस आर, सी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कोस आर। आपको ब्लू पेन दिखता तो है ना, या फिर मैं ऐसे ही मेहनत करता हूँ अलग अलग पेन से लिखने में? नहीं दिखता सर इतना। सर हल्का हल्का दिखता है सर। बना लिया डायग्राम अच्छे से बना। सर आपने ये आई वेरी वेरी स्मॉल नहीं लिया क्या? हाँ आई सर आपने स्मॉल थोड़ा ना लिया है, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कहाँ बोला है तुमने, नहीं बोला ना? नहीं सर बोला तो नहीं है। बस तो अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर याद नहीं रहे तो अपन ज्योमेट्री से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन में मान लो पूछ ले जाए अंदर लेटरल शिफ्ट, आप सोचते रहो कि क्या होता है लेटरल, है ना। सर मेरे पास सर एक दूसरी डेरिवेशन है इसकी सर, मैं एक बार आपको सेंड करूंगा, आप बताना सर एक बार। क्या फॉर्मूला नहीं आ रहा है क्या? सर उसमें आ रहा है वो सर, उस टर्म्स में आ रहा है, ये जो होता है ना अपना रिफ्लेक्ट, मतलब जो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर मान लेते कुछ होता है और स्लैब का कुछ होता है तो उस उनकी टर्म्स में आ रहा है। तो चलो देखेंगे, बना लिया सबने? हाँ सर मेरे पास भी है सर। सर म्यू टू और म्यू नॉट की टर्म्स में आएगा। चलो हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे। बना लिया सबने? यस यस सर। यस सर। चलो
मैं एग्जांपल बना लो, जैसे कर देना। वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। और म्यू आपको दे रखा है √3/2, है ना? आपको निकालना है x। फाइंड लेटरल शिफ्ट। 30 कितना आ गया? 30। यहाँ पे अगर म्यू नहीं दिया है की तो वैल्यू तुम्हें क्या नहीं दी। मानना है? 1। सर हाँ? टी की वैल्यू, t की वैल्यू टी और की लिख लो। वैल्यू हाँ, t की वैल्यू लिख लो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। म्यू 1 sin i, म्यू 2 sin 1 sin i sin 60। 60 कितना हो गया? √3/2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 √3/2 sin r। r कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया ना? ये सर यस सर। बस डायरेक्ट लिख लो आंसर। ऐसे इज इक्वल्स टू t sin i माइनस r डिवाइड बाई cos r। कितना हो गया? t sin 60 माइनस 45 15 डिग्री डिवाइड बाई cos 45। तो कितना हो जाएगा? √2 तो ऊपर चला जाएगा। 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो ना? sin 60 माइनस 45 0.26 के लगभग आ रही है। हाफ एंगल फॉर्मूले से आ जाएगी सर। 0.26 यस सर। तो 2.2 के आसपास आएगी 2 पॉइंट कहाँ से आ गई? सर। T सिर्फ अपने साइन पास 15 की वैल्यू। अच्छा ओके देख लेना कैलकुलेशन से ना। sin 15 की वैल्यू भी अपन को निकालनी आनी चाहिए ना, निकाल सकते हैं। सर साइन 15 की तो 0.26 है और पूरा आंसर है 0.36। 0.36 0.367 ऐसे कुछ है सर। 0.36 आता है या फिर ऊपर ही खत्म कर लो। बना लिया? यस हाँ सर 0.36 ही आएगी। चलो apparent shift इसे रख ले पहले से 10 लिख लेते हैं। apparent height और depth। देखो ध्यान से समझना, मान लो अपने पास कोई अलग अलग मीडियम, ठीक है, और एक रे आ रही है अपने पास, ऐसे एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं अपन। यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है आपकी, और देखने वाला किधर है? इधर है कोई देखने वाला, ठीक है। तो ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इसका म्यू2 मान लो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू1 मान लो। तो देखने के लिए रे पहुंचानी पड़ेगी, yes or no? यस सर। तो पहुंचा दो। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन में आप ऐसा मान सकते हैं म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। अगर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 तो नीचे की तरफ जाएगी, ऐसी
कहाँ से आती है दिखाई देगी, यहाँ से सीधी सीधी बन रही है ना। सही बात है। यस देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे दिखेगा इसको ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए। तो अपेरेंट हाइट कितनी होगी, ये तो एक्चुअल एक्चुअल हाइट हुई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए इसको इमेज मान लो, इसको इमेज मान लो, देखिए ठीक है, होगी हाइट ऑफ आई। सही है। अब देखो ये एंगल अपने पास पूरा का पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल अपने पास आर, ये वाला एंगल भी क्या होगा अपने पास, आर होगा। इसको बना देते, ये बना देते अपना, ये आर है ना, ये वाला भी आर, तो ये वाला भी आर होगा। अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा आई, ये भी क्या होगा आई। प्लस यहाँ से और अपने जो ये लिए है ना, जो अपने रे डायग्राम बनाया वो यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलो अब करना चालू करो। डायग्राम सबको समझ में आ गया। तो उनको निकालनी क्या है, एच आई निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एच नोट, तो होगी सर नो। यस सर लिखना चालू करो। देखो म्यू1 sin i इक्वल्स टू म्यू2 sin r, म्यू1 sin i इक्वल्स टू म्यू2 sin r फॉर स्मॉल i, और स्मॉल i sin i इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू tan i लिख सकते हैं सर नो। So I can change this equation, mu1 sin i की जगह mu1 tan i is equals to mu2 tan r। अगर i छोटा होगा तो r भी छोटा ही होगा, सर नो। यस सर। अब वैल्यूज पुट करो, देखो वैल्यूज पुट करो यहाँ से, mu1 tan i, देखो tan i कहाँ से आएगा अपने पास में, यहाँ से x डिवाइड बाई x नोट, सही है, HO, और म्यू2 और tan r कितना आएगा, tan r x डिवाइड बाई एच आई। तो x से x कैंसिल हो गया, एच आई कितना आ गया अपने पास, एच नॉट अपॉन ये क्या दोनों। Yes, sir. यस सर। तो म्यू1 अपॉन म्यू2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2μ1 नॉट अपॉन म्यू1 ऑफ 2, या फिर अपन बोले रिलेटिव, म्यू रिलेटिव क्या होगा, म्यू1 विद रिस्पेक्ट टू 2। म्यू रिलेटिव को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस मीडियम, नो, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड मीडियम। सही बात है। यस अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, चलो यहाँ तक बना लो, फिर अपन क्वेश्चन में इसको एनालाइज करते हैं, क्या कर सकते हैं अपन। कैसे बना, क्या म्यू1 म्यू2 क्या लिख रखा है, ब्लर हो रहा है। म्यू1 2 म्यू1 अपॉन म्यू2, म्यू1 अपॉन म्यू2 जो लिखा है सर वो कहाँ पे, आर आई कहाँ पे ये है ना सर। हाँ सर ये बता दो सर, पढ़ने में नहीं आ रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो दिखाया मैंने
mu relative is equals to mu1 with respect to mu refractive index of incidence medium divided by refractive index of refracted medium. जिस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट उसको नीचे लिखना है और जिसमें से आ रही है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, बना लिया? यस सर। सर एक बार मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं ब्लर आ रहा है। चलो देखो, किसी में इफ mu1 इज ग्रेटर देन mu2 तो कैसा चित्र बनता? कैसा बनता? अपरेंट जो हाइट होती वो कम हो जाती या बढ़ जाती? कम हो जाती है। कम हो जाती ना? यस सर। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे गिरा और यहाँ पे गिरने के बाद में ये आ गया। इसमें होगा ऑब्जेक्ट इमेज HI HO IR। यहाँ पे HI कितना होगा? HO अपॉन mu2 अपॉन mu1। वही रहेगा सेम। म्यू रिलेटिव इस वाली कंडीशन में भी सेम ही रहेगा ना? बोलो। सर नो? यस सर ये दिख ही नहीं रहा था। क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा? नहीं सर। हाँ सर काफी दिन हो रहा है सर। ब्लर ब्लर नो सर ब्लर हो ब्लर रहा आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर, अभी तो बीच बीच में हो रहा है ब्लर। है सर। बीच बीच से हो जाता है सर, फिर दोबारा बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है सर। हाँ सर। कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। चलो देखो, अब इसमें देखो कि दोनों में अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, कितना शिफ्ट हो रहा है? कितना शिफ्ट हो रहा है? HI माइनस तो बोलते हैं अपन अपरेंट शिफ्ट। अपरेंट शिफ्ट कितना होगा देखो दोनों में? HI माइनस HO तो अपन डायरेक्ट लिख दो HO। मोड में ले लो सर। उसमें कुछ और है, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो इसके लिए इसमें लिख लो और इसके लिए उसमें लिख लो, है ना? तो इसमें कितना आएगा देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर अपन अपरेंट शिफ्ट को मोड में सर मोड में ले लो ना। H0 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। चाहिए म्यू रिलेटिव। ठीक है, यस सर। दोनों चाहिए। बना लिया? यस सर। अब ये हाइट हो गई तो डेप्थ में भी सेम ही चीज है, सब कुछ सेम ही रहेगा ना? ऐसा नो? मान लो
बर्ड है और ये आपका वाटर है 4/6 फिश। बर्ड की हाइट है 36 मीटर और फिश की डेप्थ है इसको 36 मीटर। ठीक है, ऐसे है। फाइंड फाइंड सर वो आपने ऊपर क्या लिखा है? बर्ड, कबूतर है इंग्लिश वाला। देखो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिश बर्ड ए 3 बाय बर्ड बी 3 बाय फिश। मतलब बर्ड को फिश कितनी दूरी पे दिखाई देगी और फिश को बर्ड कितनी दूरी पे दिखाई देगा। ये ऊपर एक है ना, अज्ञान सर बोलो। सर 54 मीटर ए का। सर 63 आ रहा है ए का। मेरा तो इनका कितना 84 आ रहा है सर। बाहर जाएगी तो ठीक है, कितना होगा इससे होगा। पहले देखो न्यू रिलेटिव निकालो। न्यू रिलेटिव इसके लिए न्यू रिलेटिव क्या होगा, बर्ड के लिए 1/4 4/3 4/3 होगा ना। Yes. इंसिडेंट कहाँ से हो रही है ना, ये सुनो। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, जैसे एच सर 3/4 होना चाहिए ना। न्यू रिलेटिव क्या लिखा था, 1/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो इंसिडेंस मीडियम तो ये वाला हुआ ना बर्ड के लिए, इधर से आ रही है रे, किससे दिख रहा है ना वो। अच्छा सर, वो उल्टा कर दिया सर। एच डेक्स कितना हो गया देखो, 36 डिवाइड बाय 4/3 27 मीटर है ना। तो 36 सही है ना। हाँ सर डिस्टेंस 63 कितनी है जाएगी, वो। डिस्टेंस कितनी जाएगी, 36 प्लस 27 मीटर 27 कितना हो गया, 63। ठीक है। ये तो हो गया अपने पास ए के लिए। बी के लिए म्यू रिलेटिव क्या हुआ, 1/4/3 या फिर 3/4 ये ना। तो इसमें यस सर। अगर ये ऐसे आ रही होगी तो ये ऐसे घूमेगी, मतलब ये इसको ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई देगा, तो इसके लिए एच डैश कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36
डिवाइड बाई 3/4, 36 मल्टीप्लाई 4/3 कितना हो गया? 748। 48। हिंदी में पहाड़ा बोलने में मजा आता है ना? हाँ सर। हाँ सर, काउंटिंग बोलने में मजा। हाँ 84। कितने हो गए? 84। यस सर। अब देखो रखने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से समझो। अब थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है देखो समझो। एक चीज अपन को पता है कि जब रे डेंसर से रेयर में आएगी, जब रे डेंसर से रेयर में आएगी तो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए आपको, है ना? जब डेंसर से रेयर में आएगी तो जो रे है वो दूर की तरफ जाएगी नॉर्मल से। इसका मतलब जो हाइट होगी ना वो कम होगी। क्या होगी? हाइट कम होगी। ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास दो मीडियम हो, ठीक है, दो मीडियम होंगे अपीयरेंस शिफ्ट के लिए, तो आप एक चीज निकाल लो। क्या निकालो? देखो म्यू रिलेटिव, आप इस चीज को बोलो, किस चीज को बोलो? μ2 इज ग्रेटर देन, मतलब या फिर मैं ऐसे बोलूं म्यू लार्ज और म्यू स्मॉलर। ठीक है, ये हो गया। सही है। अब म्यू रिलेटिव इसको बोलो लार्जर डिवाइड बाय स्मॉलर। तो इसमें म्यू रिलेटिव कितना हो गया? 4/3। कितना हो गया? 4/3। 4/3। सही है ना? ठीक है। यस सर। अब देखो ध्यान, अब अपन को पता है कि जो रे जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो दूर की तरफ हटेगी, तो वो हाइट को कम कर देती है। क्या कर देती है? कम कर देती है ना? तो कम करेगी, इसका मतलब मैं ओरिजिनल हाइट में कुछ ना कुछ डिवाइड करूंगा मैं, और वो डिवीजन वाली जो चीज है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए। यस और नो? है ना? यस सर। यस सर। तभी तो वो कम होगा, तभी तो वो कम होगा। तो एक से बड़ी कौन सी चीज डिवाइड होगी? ये वाली म्यू रिलेटिव जो अपन ने निकाला है ना, म्यू लार्जर डिवाइड बाय म्यू स्मॉलर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, आपके पास एच डैश आ जाएगा डायरेक्ट। देखो अपन ने कितना निकाला? म्यू रिलेटिव 4/3, है ना? तो एच डैश कितना आएगा? 36 डिवाइड बाई 4/3, है ना? 36 डिवाइड बाय 4/3 छोटा हो गया। अब सेकंड वाले केस में देखो, जब रे रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी, रेयर से डेंसर में आएगी, तो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ झुकती है ना? तो वो हाइट को बढ़ा देती है। हाइट को बढ़ा देती है मतलब ओरिजिनल हाइट में मेरे को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। मल्टीप्लाई वाली चीज एक से बड़ी होनी चाहिए, तो वो चीज ठीक है। जब रे रेयरर से डेंसर में आ रही है तो अपेरेंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो। और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो उसको डिवाइड कर दो। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई म्यू रिलेटिव क्या लिखना है हमको, है ना? इंसिडेंस कौन सा है या फिर रिफ्रैक्टेड कौन सा है। ठीक है ना? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये ऐसे ही है, मतलब आप अगर ज्यादा से ज्यादा करते क्वेश्चन इसके ऊपर तो आपको भी समझ में आ जाता है कि अपन अगर ऐसे करें डायरेक्ट तो अपन मिल सकता है अपन को। चलो, पेरेंट वेलोसिटी। मान लो अपने पास ऑब्जेक्ट है और ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी पैरेलल, पैरेलल टू सरफेस। इतनी सारी वेलोसिटी हो जाएगी ना लास्ट तक आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज याद रखनी है। और ये चीज याद तभी रहेगी जब आप उसको अपने हिसाब से ट्रिक बनाओगे, है ना? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, अब बताओ कौन सी वाली वेलोसिटी चेंज होगी? कौन सी वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर।
पैरेलल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना, पैरेलल में अपन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हाइट एच ओ हो गया है ना, तो इसको अपन रे डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसे आ रहा है ये, है ना। तो ये अंदर की तरफ बेसिकली का मतलब अपेरेंट जो हाइट है बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। है ना, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन तो एच आई क्या होगा, एच नॉट न्यू रिलेटिव, यही होगा, है ना। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, डीटी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ of image. with respect to surface. अपेरेंट, अपेरेंट वेलोसिटी हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, कैसे होगी, परपेंडिकुलर। तो फिर अपन इसको बोले अपेरेंट वेलोसिटी, ये होगी अपेरेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये क्या होगी, इसको परपेंडिकुलर बोल दो ऑब्जेक्ट की, और ये ऑब्जेक्ट में क्या इमेज की, इसमें भी देखो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी, घट जाएगी। बोलो बढ़ेगी तो सर। बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाए बढ़ सर। जाएगी, न्यू टू हाँ इज ग्रेटर देन गिवन, सर इसके अंदर सेम नहीं लेंगे हम? हाँ। सर इसमें म्यू रिलेटिव वो नहीं लेंगे क्या, लार्ज अपॉन स्मॉल वाला? इसमें वही चीज है ना, सेम ही चीज देखोगे आप, है ना। जैसे म्यू रिलेटिव निकालोगे ना, तो म्यू रिलेटिव क्या निकालोगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन, क्योंकि म्यू टू बड़ा है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो जब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो अपन को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं अपन। एक्चुअली में म्यू रिलेटिव क्या है, जो अपन ने डेफिनेशन में लिखी थी, क्या था, म्यू वन अपॉन म्यू टू था ना। और जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, यस तो मैं क्या करूंगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। मतलब यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाई है इस फॉर्मूला में? सेम ही चीज तो है, ट्रिक वही है, मतलब जो अपन ने अभी इमेजिनरी वो अपेरेंट हाइट की निकाली थी ना, अगर अपेरेंट हाइट बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, वही तो चीज है, सेम ही चीज है ना। यस सर। वेलोसिटी पैरेलल टू सरफेस डज नॉट चेंज। सर एक बार ये वाली चीज वापस बता दो सर, जो अपन म्यू रिलेटिव ले रहे हैं तो सर जो म्यू वन है वो वही होगा ना जहाँ से अपन देख रहे हैं जिस मीडियम से? हाँ, जिस मीडियम, जिस नहीं नहीं, म्यू वन वो होगा जिस मीडियम से रे आ रही है, रे आ रही ना। है, और और जिसमें म्यू जा रही टू है वो वो म्यू होगा, टू। जारी होगा वो होगा म्यू टू, है ना। बना लिया। यस सर। होमवर्क लिख लिया। पैरेलल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, हाँ, वो तो सेम ही दिखेगी, जो परपेंडिकुलर वाली होगी वही चेंज होगी। ये इधर है आपका,
ऐसे चलाओ, एंगल पे चलाओ क्या? चलो एंगल पे चलाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसको 37 डिग्री मान लो, इसको 10 मीटर मान लो, तो क्या है बाय हो गया। और फिश को भी चला दो, फिश को कैसे चलाओ देखो, फिश को कैसे चला दो, इसको 37 डिग्री मान लो, है ना? कैसे है, और दोनों की हाइट भी मान लो 36, ये तो पहले वाली मान लो, ये भी 36 और ये भी 36। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश एंड वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, और ये म्यू 4/3 है, ये पहले वाला था। वेलोसिटी ऑफ bird with respect to fish, velocity of fish with respect to bird. अरे नीचे एंगल क्या है? 37 है दोनों। सर ऊपर एयर है। हाँ ऊपर रेयर है, नीचे डेंसर है, ये म्यू 1 है, नीचे म्यू 4/3 है। एक चीज और लिख लो, एक क्वेश्चन फॉर्म देख लो। ये बना लिया सबने? यस यस सर। यस सर। ये आपका एक मिरर रखा हुआ है इधर, ठीक है, और यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है, क्या आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है, और इसकी ये है 25 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी ये जो डॉट का है ये आपकी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। रेज जो आ रही है वो बिल्कुल ऐसे आ रही है पैरेलल, परपेंडिकुलर सर्कल, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द इमेज appeared from outside। यहाँ पे म्यू 4/3 मान लो, म्यू कितना है 4/3 है, मीडियम 1 मीडियम 2, फाइंड इमेज और फाइंड डेप्थ ऑफ सर ये 80 सेंटीमीटर लिखा है क्या? 80 सेंटीमीटर, वो 40 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ पैरेलल बीम। सर फाइंड के बाद में क्या लिखा है? हाँ इसके फाइंड के बाद में फाइंड डेप्थ गहराई ऑफ इमेज ऑफ पैरेलल बीम। Parallel slab, apparent shift due to parallel slab। बना लिया? सर ये डेप्थ वाले में चेंज कहाँ आएगा, मतलब क्या दिक्कत आएगी इसमें?
पता नहीं यार मेरे को भी। बस कितनी गहराई पे वो दिखेगा, ये वाटर है इसको। करना मतलब सर वाटर नहीं होता कुछ तो नहीं क्या तो कुछ फर्क तो ही भाई, पड़ता? कुछ कुछ फर्क पड़ता। वाटर नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाती है ना इमेज, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में दिखाई दे रही है, तो जहाँ लाइट पे रेज भी एक्चुअल तो में शिफ्ट दिखाई दे रही है वहां से बोलो, वहां से थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है ना। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। इसमें अपैरेंट शिफ्ट हो जाता है, इसमें डिविएशन आता नहीं है, लेटरल शिफ्ट आता है, और कौन सा शिफ्ट आएगा स्लैब में, ये स्लैब है, स्लैब की थिकनेस की, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मान लो, तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगी, और फिर यहाँ पे ये भी टिल्ट हो जाएगी, और फिर वापस से सीधी हो जाएगी। एक्चुअल में कहाँ से आती दिखाई देगी, यहाँ से आती दिखाई देगी। शिफ्ट कौन सा हो गया, शिफ्ट हो गया अपने पास, ये हुआ ना करंट शिफ्ट, तो करो यस सर। इसको निकालो। ये अपने पास है कितना, आई, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू, और ये एंगल हो गया आर, अगर आर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है ना। यस सर। यस ये अगर आई है, ये भी अपने पास आई है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डाल दो, इसको बोल दो C बोल दो, ठीक है। तो एक चीज का तुमको पता है, कौन सी वाली चीज, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट ओपी होगा ना, ओ डैश पी, यस सर। कर लो, यस सर। या यस तो सर। यहाँ से मेजर करो या फिर यहाँ पे मेजर करो, दोनों चीजें सेम ही है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, टी टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। डिवाइड बाई कोस आर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ओ, ओ डैश सी, तो अपरेंट शिफ्ट कितना हो गया, इसको अपरेंट शिफ्ट को मान लो आप एक्स, ठीक है। अपरेंट शिफ्ट एक्स कितना हो गया, देखो साइन आई इज इक्वल्स टू ओ डैश पी डिवाइड बाई एक्स, फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल्स टू ओ डैश पी डिवाइड बाई साइन आई, यही होगा। बस अब पुट करते जाओ आंसर, देखो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा देखो पी अपॉन साइन आई कोस आर, और इसको ओपन कर दो, साइन आई कोस आर माइनस कोस आई साइन आर, अंदर इसको डिवाइड कर दो, इसी में अंदर डिवाइड करूंगा, क्या क्या रह जाएगा देखो, सी तो बाहर रह जाएगा, सी, और यहाँ पे 1 माइनस क्या क्या कट जाएगा, साइन आई साइन आर, साइन आई साइन आर, इसकी वैल्यू तो अपन लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, इसको म्यू वन म्यू टू लिख लो, कि अपन एक चीज और लिख सकते हैं, इसको म्यू वन लिख लो, इसको म्यू टू लिख लो, है ना, म्यू वन और म्यू टू,
और ब्रैकेट में लिख लो क्या, म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। साइड में लिख लेना, मेरे पास साइड में जगह नहीं है ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो गया, म्यू2 अपॉन म्यू1। सही है। यस सर। ठीक है, तो म्यू रिलेटिव एक्चुअल में क्या होगा, म्यू रिलेटिव क्या होगा, म्यू1 अपॉन म्यू2, है ना। तो फिर ऐसे लिख लो ना, रिलेटिव रिलेटिव। यहाँ पे देखो क्या बचेगा अपने पास, कोस आई अपॉन कोस आर, और यहाँ पे क्या जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू1 अपॉन म्यू2। सही बात है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आई स्मॉल है, अगर आई स्मॉल है, ये मिटा दूं, यस सर। इफ आई इज स्मॉल, अगर आई स्मॉल है तो कोस आई अपॉन कोस आर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख One. सकते हैं। कोस आई ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कोस आर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होगा अपने पास, एस इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव लिख सकते हैं, या फिर म्यू ऑफ 2 1, म्यू ऑफ 2 1। सही है। तो करो, यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी म्यू ऑफ 2 1 क्या है ना, म्यू ऑफ 2 1 क्या है एक्चुअल में, ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो शिफ्ट आ रहा है, तो अगर मान लो मैं ये वाली सरफेस नहीं लेता, अगर मैं ये वाली सरफेस नहीं लेता, तो मेरे पास अपरेंट शिफ्ट कितना आता, ऊपर की तरफ जाता ना, वो ऊपर की तरफ जाता। या करो, अगर मान लो Yes, मेरे पास केवल एक ही सरफेस है, जो भी अपन ने अपरेंट शिफ्ट पढ़ा था ना, उसमें केवल 2 मीडियम थे, है ना। फिर ये चीज समझ नहीं आई ये सर। डेंसर है, कौन सी वाली चीज, समझा रहा हूँ। सर आप बता रहे हो ना एक अगर साइड, मान लो फिर ये चीज समझ नहीं पाई। देखो, अपने पास ये स्लैब नहीं होती, इंस्टेड ऑफ स्लैब अगर मान लो मेरे पास म्यू2 मीडियम का एक पूरा का पूरा इधर मीडियम होता, पूरा का पूरा इधर मीडियम होता, ठीक है। तो पूरा एक तो मेरे मीडियम ही पास सर। सिर्फ ऊपर की तरफ आता इधर, यस हाँ, सर। म्यू2 क्या है, पूरा हाँ मीडियम सर। है ना। तो मेरे पास ये जो शिफ्ट आता है, ये ऊपर की तरफ आता, और ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट होता, कितना शिफ्ट होता ऊपर, इफ म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, कितना शिफ्ट होता, H naught into ये 1 upon डेप्थ से mu कितना होता relative. है, हाँ सर एक्स। डेप्थ से होता ना, डेप्थ से, है ना। Yes sir. यस सर। अब देखो, ये जो डेप्थ से शिफ्ट होता है ना अपने पास, अब इसको लगाने से अपने पास क्या चीज आई है, क्या चीज चेंज हुई है बताओ, उसमें क्या चीज चेंज हुई है। उसमें जो अपन शिफ्ट निकाल रहे थे, उसमें यहाँ इसकी जगह क्या था, इसकी जगह क्या था, ई की जगह Height. हाँ सर हाइट ये ऑब्जेक्ट की हाइट थी ना। Yes यस sir. है ना। तो ये देखो, ठीक है, मतलब कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। तो अगर मैं इसको लगा देता हूँ, स्लैब को लगाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इतना शिफ्ट आता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। बोलो, सर ये याद रखना है मतलब, ये तो याद रखोगे ना यार, ये वापस से आप वहाँ पे डिराइव थोड़ा ना करोगे, ये आपको तो रखना कैसा कर पड़ेगा। लेंगे। जैसे जैसे ओके मैंने सर। याद रख रखा है ना, वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि सारी फिजिक्स याद रखना एक
पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना। बना लिया सबने? हाँ यस सर। सर। अगर मान लो अगर रे उधर से आ रही होती तो मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर रे इधर से आ रही होती, इधर से आ रही होती है ना, सेम सब कुछ है, तो अपरेंट शिफ्ट किधर उधर था, इधर है ना। यस सर। सर ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना। तो मतलब अपरेंट शिफ्ट किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही होती है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही होती है, तो वो अपन को केस नहीं लिखना है ना। अगर आप बनाना चाह रहे हो तो क्वेश्चन में कर लेते हैं अपन वो वाला केस। बना लिया? यस सर। स्लैब रखते हैं आपके पास, ठीक है। तो दूसरी क्या है, प्लेन मिरर है ना। एक ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, डेटा लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मीन है आपके पास 3/2, ये आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा है फाइंड 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 फाइनल इमेज, फाइंड फाइनल इमेज फ्रॉम दिस पॉइंट। 0,0 से कहाँ पे फाइनल इमेज अपीयर हो रही है। इमेज तो वर्चुअल बनेगी, है ना। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कर रहे हो? सर इसके स्लैब के आगे हाँ, वाले सर, कर पॉइंट रहे का स्लैब के आगे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कौन से वाले, उस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट? नहीं, जरूरत नहीं है, यस जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है इसकी। कहीं पे भी रखो स्लैब को, स्लैब को बीच में कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट सेम ही जगह पे रहेगी। देखो ये डायग्राम बनाते हैं अपन। पहले ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे टिल्ट, यहाँ से वापस से सीधी हो जाएगी। सीधी का मतलब कहाँ से आती दिखाई देगी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डैश होगा नहीं, ये सुनो। यस सर। मतलब प्लेन मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। प्लेन मिरर को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट ओ कहाँ डैश रखा पे। है ना। तो इमेज भी वो इसके हिसाब से बनाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो अपरेंट शिफ्ट कितना हो रहा है, शिफ्ट कितना है, 20/3 आ रहा है। 1 - 1/μ, कितना आ गया 20/3। यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 - 20/3, 4 × 12, 100/3।
यस सर। है ना? यस तो अगर ये 100/3 है तो इमेज भी कितने पे बनेगी? 100/3 पे। 100/3। इमेज भी 100/3 पे, तो लगभग कहाँ पे बन रही होगी? यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे बन जाएगी, तो बना दो ऐसे। ये 100/3 है। ठीक है, अब ये फाइनल इमेज थोड़ी है, फाइनल इमेज नहीं है ना। अब वापस से ये ऐसे जाएगी, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, ये ऐसे जा रही होगी, है ना? स्लैब को अपन बड़ा बना देते, स्लैब बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी। तो यहाँ से ये वापस से ऐसे जाएगी थोड़ी सी नीचे, वापस से पैरेलल हो जाएगी इसकी। अभी इमेज कहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे देखिए, यस होगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट भी कितना आएगा? पहले ये देखो, ये कितना है? 100/3। ये कितना आएगा? 20/3। तो अगर इसमें 100/3 में से वो 20/3 का, तो कितना हो गया? 80/3। यही होगा, बोलो। यस सर। बन गया सबका? यस सर। यस अब देखो इसमें एक दफा देख सकते हो आप, एक बार कैसे कर सकते हो। मान लो अगर इसकी जगह कुछ और होता ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, इसकी जगह अगर कुछ और होता, जैसे कि प्लेनिंग मिरर की जगह आपके पास स्फेरिकल कोई मिरर होता है ना, कॉन्केव मिरर होता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो भी सेम ही होता सब कुछ, ऐसा ना। यस सर। बस केवल उसमें फॉर्मूला लग जाता है ना, इमेज को निकालने के लिए क्या लग जाता? फॉर्मूला लग जाता है ना। बना लिया सबने? यस अब देखो, सर काहे का करेंगे अगर अभी? मान लो मैं हाँ अभी देखते हैं, देखो देखो एक बार इसमें देख लो एक बार ध्यान से। अगर मान लो मेरे को इस स्लैब का मेरे को इफेक्ट हटाना है, इस स्लैब का इफेक्ट अगर मेरे को हटाना है, तो ऑब्जेक्ट को इसी पॉइंट पे रखना है अपन को, और मिरर को इधर खिसका दो, मिरर को इधर खिसका दो। कितने से खिसकाना है? जितना अपने पास खिसकाना है। 20/3। कितने से खिसकाओगे? एक्स से, एक्स से खिसकाओगे। तो जैसे ही मैंने इस एक्स से खिसका दिया इसको यहाँ पे, 0,0 यहीं पे रहेगा। ठीक है, एक्स से जैसे मैंने इसको इधर खिसका दिया, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 100/3। yes or no? यस यस सर। हाँ 100/3 हो गई ना, क्योंकि मैंने इसको 20/3 से खिसका दिया आगे, है ना। अब स्लैब हटा दो, तो जैसे मैंने 20/3 से खिसका, स्लैब का इफेक्ट हट गया। तो अगर ये 20/3 है, सॉरी ये 20/3 से खिसका दिया, ये 100/3 है, तो इधर भी कितने पे बनेगी इमेज? 100/3 पे। 100/3। यस सर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 50/3। कितनी हो जाएगी? 50/3। सही है, बोलो। यस सर। यहाँ चलो इससे एक इसी को सेम क्वेश्चन को आप ट्राई करना, है ना। और प्लेन मिरर की जगह आपको लगाना है, मिरर लगा लो जिसकी जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर वो लगा लो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा लो जिसकी आवृत्ति कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको फाइनल इमेज बतानी है कहाँ बनेगी।
इसकी तो रियल बनेगी है ना, तो हाँ रियल बनेगी सर ना इसकी, तो इसकी इमेज बतानी है आपको, ठीक है। अगर ROC 60 है और कॉन्केव मिरर, कॉन्केव, बना लिया। यस सर। और देखो इसमें और प्लेन में तो बस आपका एक छोटा सा चीज रह जाता है, TIR। अगर आप बैठे रहो तो वो भी कर ले, खत्म कर दे इसको TIR। सर डिस्कशन कर लेते हैं सर पहले। चलो यस सर डिस्कशन। चलो मॉडर्न का करना है ना, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। सर फिर पेपर का करना है। यस सर, पहले पेपर का कर ले पहले। पहले पेपर का कर हाँ लेते सर हैं सर, पेपर का कर फटाफट हो लेते हैं जाएगा। सर। लेकिन 30 का उसके अंदर है जो, फिर सर अपनी क्लास कल भी होगी क्या सर? हाँ कल क्लास होगी भाई, रोज मतलब कल 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 क्या है, कल तो धनतेरस है ना, कल तो धनतेरस है। यस सर। सर कल मॉर्निंग में कितने बजे होगी सर बता दो सर पहले। हाँ सर पहले एक बार बता दो यार सर। पहले सर क्योंकि कल मैं कहीं जा 10 सकता हूँ बजे सर। सर मेरा भी सर, तक जा मेरे को भी सकते कहीं जाना है सर, इसलिए सर थोड़ा कंफर्म। हो। हाँ 10 बजे 10 बजे है ना। 10 बजे से पहले नहीं हो सकते सर? सर पहले कर पहले लो तो यार सर। मैं, पहले करोगे, कल डिस्कशन हाँ करना है या सर। फिर किसी की क्लास करनी है ना। सर कल सुबह थर्मो की क्लास कर लेंगे और शाम थर्मो को की सर रख लो सर। डिस्कशन नहीं कर लेंगे सर पूरा। हाँ सर, या तो सर सर कल कल सुबह डिस्कशन 8:30 कर कर लो। लो सर। हाँ सर 8 सवा 8 बजे रख लो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दूंगा अभी रात को, है ना। कैलोरीमेट्री भी अपने पास बची हुई है ना। और परसों कौन सी है, परसों छोटी दिवाली, छोटी दिवाली की तो छुट्टी परसों थी। तो दिवाली है दिवाली सर। है परसों सर। दिवाली है सर। अच्छा कल छोटी दिवाली, सर हाँ। अच्छा कल छोटी दिवाली। सर वैसे बंद तो चलो ऐसे परसों करते होगी हैं, सर, आज 9 बजे से। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसे करते हैं, कल अपन शाम को है ना, जब सब फ्री हो जाओगे है ना, फिर अपन मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कशन रख लेते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। कोई क्लास नहीं होगी, मतलब पूरे दिन भर में, ठीक है ना, बोलो। ठीक है सर, सर कल कोई स्टडी की क्लास नहीं है ये क्या भी ठीक है सर। हाँ कल ऐसे करते हैं, 7 बजे शाम को, मॉर्निंग में यस नहीं, सर। मॉर्निंग में भी कोई कोई क्लास नहीं होगी कल, है ना। कल पूरे दिन छुट्टी करते हैं और 7 बजे अपन क्लास, क्लास मतलब डिस्कशन वाली क्लास, प्लस इसका TIR पढ़ेंगे, एटलीस्ट TIR तो पढ़ ही सकते हैं, हाँ छोटा सा ही है। यस सर। ओके सर। हाँ सर 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 2 घंटे। हाँ ठीक है ना, ऐसा करते ठीक है हैं। सर। और ठीक अभी है अपन सर। अभी यार पेपर इसके अंदर है, ऐसे करो मॉडर्न खोल लो यार, फिर पेपर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। सर पेपर बैच के उसमें है ना सर, ग्रुप में। सर पेपर में भेज दूंगा सर भी आप। अरे लेकिन वो मोबाइल इसमें है, फिर इसमें से इसमें में आने में परेशानी होती है। सर तो फिर हम सेंड कर देते हैं। सर आपके टैब वाले अच्छा नंबर अभी, दे दो अगर आपने सिम डाल रखी है तो। अरे सिम नहीं है इसके अंदर, एक सेकंड। मॉडर्न नहीं की क्या आपने, फिर पेपर करोगे क्या? सर कर तो तो लिया पेपर जल्दी सर हो अब। जाएगा कर सर। ली सर मॉडर्न में। तो सर मॉडर्न की मॉडर्न में चलो, टाइम मॉडर्न लगता है सर सर। पेपर सर थोड़ा जल्दी हो जाता सर, इसलिए बोल रहा था। पेपर हाँ में सब 2-3 क्वेश्चन ही है पूछने के। चलो मॉडर्न खोल लो, पेपर अपन कल कर लेंगे, पेपर अपन कल कर लेंगे। मॉडर्न खोलो, मॉडर्न है वैसे DPP कल जो मेरे पास इसके अंदर कल है, मॉडर्न नहीं या करेंगे तो सर। DPP है या मॉडर्न। क्यों, कल क्या करेंगे? सर RDPP कर लेते हैं फिर। हाँ DPP खोल लो फिर, ठीक है DPP खोल लो, ठीक है DPP ओपन कर लो। अब अपन 1-2 दिन मतलब दिवाली तक, जब तक छुट्टियां चलेगी अब तक, आपकी पूरा डिस्कशन खत्म करके फिर आगे सर एक बढ़ते हैं। वेव एक ऑप्टिक्स एक का क्या दिवाली करें सर? उसकी शीट मतलब मिली हुई है सर, हमें डिस्कशन का रह रहा है।
अच्छा वेव ऑप्टिक्स कर लिया क्या आपने सबने? सर वो आप बताओगे जब करेंगे सर ना, वो और उनका ऐसे ही कर डिस्कशन रखी हो है नहीं सर, रहा। वो नहीं कर रहा सर। अरे इनको लगा तो लो, फिर भूल जाओगे आप, इनको प्रैक्टिस करो उसकी। सर अगर ऐसे लगा लेते हैं ना सर पहले ही बिना डिस्कशन के, तो फिर सर कोई मतलब नहीं लगता सर। क्यों नहीं लगता? डिस्कशन तो हो गई ना। सर फिर जो डाउट होता है ना सर, उन्हें मतलब ये रिटेन नहीं कर पाते सर। फिर से करना पड़ता है। हाँ, करो करो करो, मैं बता दूंगा फिर आपको ना। मैं उनसे बात करके एक बार उनके सर डीपीपी उनका कर बहुत सारा डिस्कशन बचा हुआ अभी। मुझे तो मैं क्या है कि जो यम सर है वो मतलब जल्दी पढ़ा रहे हैं हमको, डिस्कशन वाला पार्ट हमको नहीं रखा है, तो बोल लेते हैं क्या। ठीक है, तो उनका भी कैपेसिटर है, ईएमएफ है, फिर मोस्ट प्रोबेबली एसी भी होगा, है ना। चलो बताओ कौन सी वाली फिर डीपीपी डीपीपी देखनी है से सबसे पूरी पहले? डिस्कस करोगे क्या सर 10 तक? हम 10 तक नहीं, मतलब एक दो तो कर लो यार, पहली और दूसरी हाँ, का तो आंसर कर लो बताते सर। चलो सर आप। सर 10 तक तो हो ही नहीं पाएगी, हाँ? रजनीकांत थोड़ी है। सर आंसर तक बताते चलो सर फर्स्ट पे। आंसर फर्स्ट के आंसर नहीं है क्या आपके पास? सर रेजो सर सर वो रेजो सर पुरानी पे सर ईमेल अवेलेबल थी। डिटेल नहीं है सर हमारे पास रेगो सर का अभी तक, तो सर बात नहीं करेंगे इसलिए। अच्छा, सर रेजो मतलब सर वो आपके पास पुरानी आंसर टीपीपी है नहीं क्या? है। पुरानी तो यार एक्चुअली में मैंने खोला नहीं है रजिस्टर, तो मेरे को पता भी नहीं सर है उसमें कि है तो सर सही सर, आंसर तो मैं भेज दूँ। सॉल्यूशन हिंट सब है। सर है सर उसके अंदर आंसर्स। है तो डीपीपी में आंसर है, तो किस कौन से आंसर पूछ रहे हो आप? डीपीपी के? सर डीपीपी के ही पूछ रहे हैं, रेगो सर का लॉगिन नहीं है सर हमारे पास, इसलिए मतलब कुछ अच्छा, मतलब मेरे जिसके पास पास नहीं है हार्ड सर। कॉपी है, अरे जिसके रो पास हार्ड रो कॉपी है नंबर ही उसके है। पास नहीं होगा शायद। तो आप ऐसे करो, एक बंदा कोई भी है ना जो आंसर है जिसके पास, स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप पे डाल दो, है ना। डाल दोगा? तो स्क्रीन शॉट लेना डाल दोगे अलाउड ना नहीं है कोई सर भी? ऐसे वाले ऐप। स्क्रीनशॉट लेना हाँ अलाउड नहीं सर है सर। रिस्ट्रिक्टेड है सर। ठीक है, फिर मैं डाल सर ले दूंगा। कुछ लेंगे तरीका बताओ स्क्रीनशॉट। सर। सर मैं डाल दूँ? हाँ बोलो बोलो, सर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। कैसे सर ले सकते पीसी हो? से कर सकते हैं, पीसी से। फोटो खींच के? सर फोटो लेकिन हम खींच तो के? फोन से कर रहे हैं। अरे कर लेना यार, जैसे भी अब अगर डाल पाओ तो डाल देना, है ना। ओके सर मैं डाल दूंगा। सर चलो स्क्रीन बताओ। रिकॉर्ड करके सर उसे कर लेंगे, फिर उसमें से स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। देखो कितना दिमाग है, सही बात है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कभी कभी। मैंने एक बार ऐसे किया था, किसमें, एक एप्लीकेशन था। सही है, ऐसे ही कर सकते हैं। चलो बताओ, A3 में डाउट बताओ चलो सबसे पहले। सर एक बार A2 का फर्स्ट बस वो बता दो सर तरीका, क्योंकि मैंने करा है ना सर, वो बड़ा आ रहा है थोड़ा सा। A2 का फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, इफ ये A सर वेक्टर एंड मैंने B ऐसे वेक्टर करा आर है सेम। कि ए और बी को है ना वेक्टर्स मान लिए, A1 i कैप B1 j कैप ऐसे कुछ करके, अरे यार, और फिर क्या निकालना है। रखा है? देखो देखो, A और B अगर वेक्टर है तो इनका ये और ये देखो, पहले वाला जो बोल रखा है, ये वाला A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर डिवाइड बाई 2, ये प्लस है, प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, इसका होल डिवाइड बाई 2, तो इधर कर दो 2 से गुणा सबको, 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर, और क्या दे रखा है अपन को, A बराबर 2B दे रखा है ना। हो गया यस आंसर? सर, यस सर कर लेंगे। एक यहाँ से चला गया, एक इधर से चला गया, आ जाएगा ना। यस सर हो जाएगा सर। चलो बताओ, A3। सर A3 का 6 सर आंसर बता देते सर पहले। अच्छा आंसर बता दो, हाँ सही बात है, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। 3, 4, कितने हैं इसमें यार? A B D
डीपीपी को ना एग्जाम के हिसाब से किया करो। यस सर। सर एग्जाम के हिसाब से मतलब सर मतलब जैसे इसमें टाइमिंग दे रखा है ना उसके हिसाब से। सर ये वाली तो सर पहले ही हो जाती है बहुत, मतलब जेई मेन वाली तो। हाँ, और उनमें मार्क्स भी दिया करो कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं। मुझे तो टाइम लगता है सर करने में। भाई करना पड़ेगा, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आपको। ये है आंसर, ए और बी लास्ट वाले में मल्टीपल आंसर। चलो डाउट बताओ जल्दी से, कौन कौन सा डाउट है? फोर्थ का सर शायद ऑप्शन सी होगा सर। फोर्थ का ऑप्शन सी, फोर्थ का ऑप्शन नो बी है। सर बी आ रहा है। बी आ हाँ रहा सर है। बी आ रहा है। चलो डाउट बताओ जल्दी से। सर ये 7th में सर क्वेश्चन कंफ्यूजन है सर। 6th 7 6 सर 7th 7 6 11 और सर 15 11 सर 11 हाँ सर। 15 10 15 सर 15 तो है ही नहीं सर इस डीपीपी में। है सर। 15 20 है, क्या बात कर रहे हो? 20 14 15 वाला नहीं है, 20 14। यस सर और इतना बताओ। ही। अगर किसी ने डीपीपी नहीं भी की है तो भी भागना मत, बैठे रहो, कुछ सीखने को मिलता है डिस्कशन में। डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पता है, पढ़ाई से ज्यादा, यस सर। क्योंकि अपन को अपनी गलतियों का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल of radius r with speed v as shown in the figure. The magnitude of change in velocity in moving from p to q. Change in velocity, देखो सर ये A3 है ना सर ये। 3 है, कौन सी निकाल दी? यस सर A3 सर है। 3 है सर, A3 है। अच्छा सर मैं हाँ आपसे सर। पहले मेरे को लगा A2 के पूछ रहे थे। हाँ कुछ नहीं सर। अच्छा कुछ ही नहीं। ये वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है, इसको एक्स वाई के हिसाब से कर लो, ज्यादा सही रहेगा। XY, इसकी वेलोसिटी ये भी है ना, तो v2 मान लो, फिर v1 और v2। चेंज इन वेलोसिटी पूछा ना, तो सेम ही रहेगी ना सर वेलोसिटी स्पीड तो। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना। तो सर Yes, v1 sir. और v2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। नहीं मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो अलग आएगा ना, ये तो अलग आएगा, यस सर। तो अलग आएगा ना, बस ये Yes, sir. जानना है आपको। इसका ये भी v1 रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। एंगल देख लो दोनों के बीच में क्या रहेगा, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, तो पीछे बढ़ा दो, कम बढ़ा दो, ये एंगल कितना रहेगा, 40 रहेगा। यस सर इसे रिजॉल्व करके भी तो कर सकते हैं। रिजोल्व करके कर लो या फिर ऐसे कर लो ना डायरेक्ट, अपन को फॉर्मूला पता है तो क्यों रिजोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट करो ना, v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 40, बस हो गया था। चेंज का पूछा ना, तो चेंज का तो बहुत इजी है।
हो जाएगा। तो सर इसके अंदर आंसर तो बी मतलब बताया ना सर आपने? इसमें आंसर मैंने बी तो नहीं आएगा क्या? देखो 2v² कॉमन आ गया, v आ गया बाहर, तो √2v बाहर आ गया, 1 माइनस cos 40, तो 1 माइनस cos 40 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2√2 sin स्क्वायर 40/2। तो 2 cos square theta by 2 और 2 sin। तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 रहेगा ना, वो तो वो 2 अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा √2 सही तो आ तो रहा है। यस सर, मैथ में ऐसा प्रॉब्लम। 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 यस माइनस सर। cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यस सर। ये ना सर रिजल्ट आपने करके करोगे तो 40 डिग्री बहुत कैसे लिख दिया एंड टू एंड? ये वाला मतलब सर वो डायग्राम में 40 डिग्री कैसे आया वो? अरे देखो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, अगर दोनों के बीच में एंगल 40 है तो ये इन दोनों के बीच में ये एंगल 40 है। ये बताया था ना मैंने आपको यार, ऐसा नहीं बताया क्या मैंने? मान लो ऐसा कुछ है, यस सर बताया इसके था। ऊपर परपेंडिकुलर ये बनाया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये बनाया, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। हाँ सर। बड़ा छोटा भी देखना है ना, बड़ा छोटा भी देखना है। ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला थीटा नहीं होगा, ये वाला होगा छोटा वाला, ठीक है ना? यस सर। बोलो। नेक्स्ट कौन सा है? सर 7th। The instantaneous velocity of a particle is equal to time derivative of its position vector, and the instantaneous acceleration is equal to the time derivative of velocity vector. Therefore, instantaneous velocity depends on instantaneous position vector. निकालने का इसको सही बताना है कौन सा? Instantaneous acceleration is independent of instantaneous position vector and instantaneous velocity. Instantaneous velocity depends on instantaneous position vector. ये तो गलत है, ये वाला तो गलत हो गया ना। देखो v वेक्टर क्या है, को बोला ds वेक्टर अपॉन dt, और a वेक्टर क्या है, d वेक्टर अपॉन dt, ऐसा ना, ऐसा है ना? यस सर। तो जो वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोले तो, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, है ना? ऐसा ना? सिमिलरली यस सर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये किसके Change ऊपर in डिपेंड कर रहा है? velocity चेंज इन vector. वेलोसिटी। तो ये वाला तो गलत हो गया, इंस्टेंटेनियस पे थोड़ा ना कर रहा है ना, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। ये बात भी सही है, ये सही लग रही है मेरे को। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सर, इज B है। इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ सर बी आ रहा है सर। और बाकी तो फिर देख लेना आप, है ना? बाकी उल्टा सीधा करके दे रखा है क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बी लग रहा है मेरे को, सही है ना? इसमें ये हाँ सर। डिपेंड कर रहा है चेंज के ऊपर डिपेंड कर रही है ना? चलो नेक्स्ट अपने पास 10. Each of the 4 particles move along the x-axis. Their coordinates as a function of time are given by. Which of these particles is speeding up for t greater than 0? इसमें क्या होगा? आपको एक्सेलरेशन तो निकालना है, स्पीड है। ठीक है सर, आ गया सर। वो मतलब मेथड जानना था सर एक बार। अच्छा तो 11, क्वेश्चन नंबर 11, for a particle moving along x-axis, which of the velocity
वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। सर वैसे जो 10th वाला था उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर अपोजिट हुई तो फिर स्लोइंग डाउन और साथ हुई तो स्पीडिंग अप। सर वैसे इसमें तो सर वैसे भी वो मैग्नीट्यूड ही पूछा है सर, स्पीड पूछी है तो वो तो सर हर में इंक्रीज हो रही है। हर में इंक्रीज हो रही है तो वो ऑल 4 हो जाएगा। हाँ सर ऑल 4 ही है सर। सर साइन से तो कोई मतलब ही नहीं ना। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। Position is represented by x coordinate of particle. V और x, Vx directly proportional. Possible. तो पहले वाला जो ग्राफ है उसमें बोल रखा है V is directly proportional to x. ऐसा ही है ना? यस सर। फिर अपन ऐसे बोल V is equal to mx minus c. पॉजिटिव है। सेकंड वाले में ये कौन सा ग्राफ है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x है ना? x स्क्वायर इज इक्वल टू y। बी वाले में क्या बन रहा है? तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर है। सर y इक्वल्स टू v x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इन x। इसको मान लो है ना, माइनस प्लस माइनस ठीक है। और दूसरे वाले में इसका नेगेटिव ये नहीं होगा। हाँ x माइनस ए स्क्वायर में तो दोनों रूट सेम हो जाता है ना सर। किसमें जाएंगे? x माइनस ए में तो दोनों रूट कोइंसाइड कर जाएंगे। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे बस अभी सही है। तो फिर सबको माइनस बना, यस सर। माइनस प्लस एक्स बना, ऐसा ही है ना? अब देखो कौन सा वाला पॉसिबल हो पाएगा। सर ये बी एक्स और सी तो पॉजिटिव ही रहेंगे ना। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता है, हाँ देखो अब इसको अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो जैसे जो पहले वाला ग्राफ है ना, इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है? कम होके घट रही है। देखो ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है? वेलोसिटी इसकी इधर है, वेलोसिटी इसकी इधर है। तो जैसे जैसे ये इधर चल रहा है, कि अगर वेलोसिटी इसकी इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव है ना? यस सर। वेलोसिटी नेगेटिव है, यस सर। वेलोसिटी यस सर। नेगेटिव है और वो चल इधर रहा है। नहीं लग रहा ना? सर मतलब वो रुक रहा है। तो सर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ना? हाँ एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो ना ये नेगेटिव। अगर अपन वेलोसिटी तो कम हो रही है तो नेगेटिव आना चाहिए ना एक्सेलरेशन, तो वहां पे जीरो हो रही है ना। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। हाँ तो उन्हें को ये पॉसिबल सर ऐसा हो सकता है ना कि एक्सेलरेशन मिल रही है उसे किसी भी सोर्स से, तो फिर वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था पहले, तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बाद में। तो एक्सेलरेशन अगर आप पॉजिटिव भी मानते हो, आपको यहीं पे देख रहे हो ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी देख लो। मान लो ये चेंज कर ली इसने वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन किसी एक्स पे, तो पहले तो नेगेटिव थी ना, इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी तो इस डायरेक्शन में होनी, तभी तो वो उधर चलेगा। यस सर आ गया। हाँ
और वेलोसिटी Yes, sir, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब भी अपन को समझ नहीं आ रहा, मतलब अपन फिर भी एक्स बढ़ रहा है और वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब ये पॉसिबल ऐसे ही चल नहीं रहा था शायद। पहले, फिर वो, हाँ पॉसिबल नहीं हो रहा ना ये? यस सर, नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी नहीं हो रहा सर। इमेजिन नहीं कर पा रहे अपन इसको, ठीक है, ये कैसे Yes, sir, बनेगा आ ये? ठीक है, और सेकंड वाले में वैसा ही बनेगा, थर्ड वाले में वैसा ही, ठीक है ना? एक एक पार्ट तो ऐसा ही है ना तीनों में, एक एक पार्ट तो ऐसा ही है तीनों में, हाँ सर, एक्स में तो बढ़ रही है, बस वो वेलोसिटी घूम रही बार बार। है ना? एक में तो मतलब तीनों में एक पार्ट तो ऐसा बनेगा ही बनेगा आपका। तो अगर पहला वाला पॉसिबल नहीं है तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा। सर इसका आंसर क्या है वैसे? डी है क्या शायद? यस सर, डी डी है। डी हाँ सर, ठीक है। 11th के बाद में अपने पास कौन सा है? 14। At a particular instant, velocity and acceleration of a particle are v and a respectively at the सर given ये डाउट नहीं था सर, गलती 14 से डाउट बोल नहीं दिया था। था सर। अच्छा, यस 15 सर, वो 15 था पार्टिकल जो सर्कल। v and constant force u act on the particle, the path of particle is, क्या रखा है? वेलोसिटी v, पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी धरती है, ठीक है? देखो सिंपल है, एफ वेक्टर अगर आपको दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना? तो इसका ऐसे लिख लो, ये मास दे रखा है क्या किसी का? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, नो नो तो सर। मान लो मास को, तो इसको 4/m मान लो, कितना हो गया ये? 4/m, ये हो गया dv बाय, फिर इसको अपन ऐसे लिख ले डायरेक्ट, v dv बाय dx, 4/m, यहाँ से v dv इज इक्वल्स टू वेलोसिटी आएगा तो x और टाइम में आएगा ना, इसमें भी अपने पास v dv बाय dy आएगा, तो वापस से वो y में आएगा, तो ऐसे करो अपन बाई वन, अगर अपन कर सकते टाइम में निकाल लो, इसमें निकाल लो टाइम में, dv बाय x, लेकिन अपन को vx तो दे रखा है ना इनिशियल वेलोसिटी, 4/m, तो जैसे मैं टाइम के लिए करूंगा dt इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से कहाँ तक हो गया? तो गड़बड़ किया क्या अपन? dv बाई dt इसको इंटीग्रेट कर दो तो v आ जाएगा क्या अपने पास? v आ जाएगा ना, v इनिशियल से v मान लो, 0 से v इनिशियल कितना दे रखा है? देखो v इनिशियल दे रखा है अपन को 3, ये हो जाएगा v माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4/m, और ये हो जाएगा 3। यहाँ से इसको लिख लो अपने पास dx बाई dt, v को, ये हो जाएगा 4t डिवाइड बाई m इंटू प्लस 3। अब इसको वापस से इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे अपने पास x आ जाएगा, कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, तो फिर x माइनस एक्स नॉट मान लो अपन को, अगर इनिशियल पोजीशन अपन को नहीं दे रखी ना इनिशियल पोजीशन अपन को, x माइनस एक्स नॉट मान लो, नो सर। इनिशियल पोजीशन अपने पास x नॉट थी, ये x हो गया, तो यहाँ से हो गया dx, ये कितना हो जाएगा? देखो 4t स्क्वायर बाई 2m प्लस 3t प्लस 3, सही है? ये तो 0 से t बनेगा, तो इसको तो 0 से t बनेगा, तो t, तो यहाँ से हो गया x माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस हो जाएगा, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ y के लिए करूँ तो y में भी टाइम का कुछ ना कुछ आएगा, सुनो यस वहां से सर। अपन को टाइम निकालना है, एक में से टाइम निकाल के दूसरे में से टाइम टाइम पुट करना है अपन को, टाइम निकालने में तो बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ये तो। और कोई तरीका हो सकता है क्या?
अरे यार कितना सिंपल है। सर उस पे शायद है सर, कौन कर रहे हैं? रेजो सर पे देखना देखो पड़ेगा। पाथ ही तो पूछा हुआ है, पाथ ही तो पूछ रहे हैं ना। देखो कितना इजी है। सर ऐसे रिलेशन निकाल देते ना एक्स और वाई में, सर एक्स और वाई में ऐसे देखो, निकाले थे, सभी एक्स निकाला वैसे वाई निकाल के। अरे छोड़ो ये करना ही नहीं अपन को, ये नहीं करना अपन को। पाथ की इक्वेशन नहीं पूछी, अगर पाथ की इक्वेशन पूछ के जाती तो अपन ऐसा कर सकते थे, लेकिन अपन को पाथ पूछा कि पाथ होगा कैसा, है ना। यस सर। तो अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर में अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है तो पाथ कैसा होता है? लीनियर। पैराबोलिक में पढ़ा था ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। यस और नो? यस सर। हेलो, यस सर। एक्स थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर वी वेक्टर में और ए वेक्टर में कोई भी एंगल हुआ, एनी एंगल, तो पाथ कैसा बनता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक। अगर आपको पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अपन को पाथ की इक्वेशन पूछी जाती है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, तो जैसे एक्स निकाला वैसे वाई निकालते हैं, फिर एक में से टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरी में रखते हैं, ठीक है ना। सर जैसे मतलब दूसरे में जो टी की वैल्यू आती है वो वाई की टर्म्स में इसमें डाल देते हैं। हाँ ठीक है ना। ठीक है सर। यस सर, हो गया सर। बस हो गया ना, चलो। सर सर्कुलर के लिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा? सर्कुलर के लिए सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, इसके अंदर तो फोर्स कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी होता है सर्कुलर के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हाँ सर, होता वो है वैसे ना, एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ चेंज होती रहती है ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यस सर। इसलिए एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो पैराबोलिक ही बनेगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर, ठीक है। यस सर। सर वो बाकी की 3 कब करोगे? बाकी की 3 करते हैं, 1 बाय 1 करते 3 करके कर लो सर, जल्दी हो जाती है सर। हैं। कर लेंगे। हाँ या तो सर संडे को कर लो या देख लो आप, बाकी मंडे को भी हाँ वैसे सर, संडे को कर लो, संडे को फ्री है। ये कर लेंगे यार, संडे को फ्री हो तो संडे को कर लेंगे। अब तो करके रखो बस, अगर 10 कर ली तो आगे भी कर ली करो, सर। ठीक है। तो 10 तो कर ली। करते रहो, लगाते रहो उनको, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ओके उतना ज्यादा, ठीक है।